जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी 2024 के बारे में। ठीक है कि किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन ना करना चाहिए। तो कौन कौन से मैंने पॉइंट लिए हुए, मैंने पॉइंट जो लिए हैं एसएससी जीडी 2024 में वेतन कितना मिलने वाला है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एनआर। ठीक है, ये मैंने पोस्ट लिए। कौन कौन सी इसमें पोस्ट आती है, किसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, किसकी मेरिट लो जाएगी, वेतन, मेडिकल, यात्रा भत्ता, सीए क्या होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आज सुविधाएं किसमें दी जाती है और किसमें नहीं दी जाती है, कौन सी ड्यूटी टफ है, किसमें स्टैटिक लोकेशन मिलता है और कौन सी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगने वाली है। ये इन सारे पॉइंटों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ आपको क्या क्या दिया जाता है, करंट अफेयर और भारतीय संविधान की मैं क्लास अभी हाल ही में ले रहा हूँ, जहाँ आपको PDF नोट्स फ्री में मिल जाते हैं। ये भी किसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर की PDF नोट्स पाने के लिए और भारतीय संविधान के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में PDF नोट्स और क्लास मिल जाएंगे। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं फटाफट रिवीजन कराता हूं आपका करंट अफेयर्स का और पॉलिटी को विधिवत पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट करके पॉलिटी को मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाली जो नेक्स्ट वैकेंसी है एसएससी जीडी 2024 की, उसका मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। जो अगस्त में भर्ती है, मैं जून से आपकी तैयारी कराना शुरू करा दूंगा एसएससी जीडी 2024 की। ठीक है, साथ में पेट वाले स्टूडेंट जरूर जुड़े, जिससे कि मैं पेट की भी तैयारी आपको कराने वाला हूं। तो पहला हमारा पॉइंट रहने वाला होगा एसएससी जीडी 2024 में। तो जी एसएससी जीडी 2024 में जो इसका पहला पॉइंट जो मैंने लिया हुआ, बेसिक पे कितना होता है। तो इसका बेसिक पे होता है 21,700। तो क्या जी आपको 21,700 रुपये वेतन मिलने वाला है? नहीं जी, 21,700 आपका मूल वेतन है। ठीक है, 21,700 में आपको क्या क्या, इसके अलावा जो डीए मिलेगा, तो डीए अभी 50% आज की डेट में हो चुका है। तो डीए 50% में जोड़ दोगे तो 21,700 का आपका करीब कितना हो जाएगा, आपका 10,500 यानी 700 रुपये करीब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 30-31,000 रुपये, उसमें फिर आपको एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा और भी छोटे छोटे अलाउंसेस मिलते हैं। इस प्रकार के आपकी जो पहली सैलरी मिलने वाली होगी आपकी हैंड में, बिना उसके जिसको कोई भी क्या अलाउंसेज नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस, उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस होता है, वो ना मिलने के बाद 35 से 36,000 रुपये आपके हैंड में सैलरी आने वाली है। जी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी 50,000 सैलरी कैसे हो गई। जी क्या होती है, जैसे आप किसी पोस्ट को ज्वाइन करोगे, उसमें क्या एचआरए किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को 10% मिलता है, किसी को 30% मिलता है। ठीक है, यदि इसका आप 10% एचआरए करोगे तो आपका 2100 रुपये बन गया, किसी को 30% एचआरए करोगे तो इसका 6,000 6,500 रुपये एचआरए बन गया, ऐसे ज़्यादा हो जाता है। तो वेतन आपको, जैसे दिल्ली में रहोगे आपको 30% एचआरए मिलने वाला है। जैसे आप किसी बॉर्डर में चले गए, जैसे आप एसएसबी में या बीएसएफ के बॉर्डर में चले गए, तो बॉर्डर में कहेंगे 17,000 रुपये अलाउंसेस है। तो 35-17 कितना हजार हो गया आपका, करीब वेतन आपका कितना पहुंच जाएगा, करीब 52-53 हजार रुपये आपका वेतन पहुंच जाएगा। तो किसी को कितना डिफरेंस हो जाएगा इन वेतनों में, करीब 20-20 हजार रुपये का डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, किसी का वेतन 36 से 37,000 मिलेगा और किसी का वेतन 50,000 रुपये 55,000 रुपये भी उठाएगा। तो वेतन आपको ये नहीं कहा जा सकता है 35,000 रुपये से लेकर आपको 55,000 रुपये तक वेतन फर्स्ट सैलरी आपको मिलने वाली है। तो सैलरी के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसएससी आप ज्वाइन करोगे, जीडी ज्वाइन करोगे तो आपको पैसा कितना मिलने वाला है। जो बिल्कुल प्लेन एरिया में रहेगा, कोई एचआरए वगैरह नहीं लेगा, तो 35-36,000 इन हैंड उसको मिलने वाली है। जो बॉर्डर में डिप्लॉय होगा या कहीं हार्ड एरिया में डिप्लॉय होगा या किसी सिटी में डिप्लॉय होगा, उसको अन अलाउंसेस मिलेंगे, तो करीब 52 से 55,000 रुपये उसको सैलरी मिलने वाली है। अगला पॉइंट हमारा है एसएसबी। कौन कौन सी इसमें फोर्स आती है, एसएससी जीडी जो भर्ती कराता है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एनआर। ठीक है, इसमें किसकी मेरिट हाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी जब फोर्सेज इसमें सबसे मेरिट किसकी हाई जाती है, तो मेरिट जाने का कारण क्या होता है, एक तो मेरिट जिसकी वैकेंसी कम होगी उसकी मेरिट हाई जाएगी। ठीक है, जब वैकेंसी कम होगी तो आप प्रेफरेंस आपको बढ़ाया जाता है, किस में आप जाना चाहते हो, उस प्रेफरेंस के हिसाब से क्या होता है, आपको
मेरिट के हिसाब से आपको चुना जाता है। तो मेरिट उसकी हाई जाती है जहाँ पर क्या होगी, कोई जो आपका जगह स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक इसमें कौन सी नौकरी है, देखिएगा स्टैटिक नौकरी कौन सी है। तो सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, एनआर की नौकरी, जो हमेशा क्या कहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ हमेशा वीआईपी एरिया में रहता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, कोई अच्छी जगह हो गया, जैसे गैस एजेंसियां हो गई, गैस फैक्ट्रियां हो गई, बहुत बहुत अच्छी जगह जो है, मेट्रो हो गया, उसमें क्या रहता है, सीआईएसएफ। तो सबसे मेरिट जो ज़्यादा जाती है हाई, उसकी किसकी जाती है, एनआर की जाती है। उसके बाद सीआईएसएफ की सेकंड नंबर की मेरिट हाई जाती है। सबसे लो मेरिट जी किसकी जाती है, तो सबसे लो मेरिट बीएसएफ आ जाती है और आईटीबीपी जी आ जाती है। ये सबसे लो मेरिट है। सीआरपी और सीआरपी की भी लो मेरिट में रहता है। तो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी की लो मेरिट रहती है। एसएसबी की मीडियम, असम राइफल, इनकी क्या रहती है, मीडियम रहती है। ये चीजें क्या है मैंने बताई। सबसे मेरिट किसकी आई जाएगी, तो सीआईएसएफ और एनआर की मेरिट हाई जाएगी। लो मेरिट जिसकी जाती है तो बीएसएफ, सीआरपी और आईटीबीपी, इनमें से किसी की हर साल लो मेरिट जाती है। इनमें लोग क्या करते हैं, कम जाना पसंद करते हैं। अब नेचर ऑफ ड्यूटी कैसी रहती है, जो बीएसएफ होती है जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं, तो क्या ज्यादातर डिप्लॉय कहाँ रहती है, बॉर्डर में डिप्लॉय रहती है। ये पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, इन दो बॉर्डरों पर क्या रहती है, डिप्लॉय रहती है। तो जम्मू कश्मीर का एरिया जो हो गया, बीएसएफ देखती है। और गुजरात का एरिया, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, गुजरात के एरिया में पड़ता है। गुजरात हो गया आपका, पंजाब हो गया, श्रीनगर हो गया, ये जो बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन एरिया में क्या रहती है, बीएसएफ रहती है। तो बॉर्डर एरिया में कौन सी रहती है, बीएसएफ रहती है। सीआईएसएफ कहाँ रहती है, सीआईएसएफ के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, ये अच्छी जगह रहती है। जैसे अच्छी जगह सारी है, बॉर्डर तो बहुत अच्छी जगह होती है। सीआईएसएफ हमेशा वीआईपी ड्यूटी ज्यादातर करती है। जैसे कि आपकी वीआईपी ड्यूटी में एयरपोर्ट आ गया, कोई औद्योगिक एरिया आ गया, कोई आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, यहाँ पर सीआईएसएफ रहती है। तो इसमें लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। एसएसबी हो गया, ये भी बॉर्डर रहती है। आपके पास आईटीबीपी हो, इंडियन तिब्बत पुलिस, तो तिब्बत बॉर्डर में रहती है। आसाम राइफल आसाम बॉर्डर पर रहती है। ऐसे ऐसे करके एनआर जो रहती है हमेशा ये परमानेंट फिक्स है, कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपको क्या है, इसकी मेरिट ज्यादा चली जाती है। तो किसकी मेरिट हाई जाती है, किसकी मेरिट लो जाती है, मैंने आपको बता दिया। वेतन, मेडिकल, यात्रा भत्ता, सीईए आज सुविधाएं किसमें मिलती है। वेतन के बारे में बता दिया, वेतन आपको सभी मिलता है। कितना कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेडिकल फैसिलिटी, इसमें सारों में मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। हॉस्पिटल आपका अंदर ही होता है। यदि हॉस्पिटल कोई बाई चांस ऐसी कोई बीमारी हो रखी जिसका अंदर इलाज नहीं हो सकता है, तो सिविल हॉस्पिटल में रिफर किया जाता है। सिविल में आप क्या दवा करा सकते हो। कुछ हॉस्पिटल इन पैनल, जो इन पैनल नहीं है, तो आप पैसा अपना लगा करके क्लेम कर सकते हो। इसमें क्या है, दो प्रकार के कार्ड बनते हैं, जैसे कि कार्ड, उससे क्या इन पैनल करके आपका है, आप पैसा क्लेम कर सकते हो। तो मेडिकल फैसिलिटी सीएपीएफ में, जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनको क्या ये मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। यात्रा भत्ता सीईए, इसमें दोनों में क्या होता है, यात्रा भत्ता सभी मिला जाता है। जैसे आप घर गए, छुट्टी गए, तो 3-4 बार आपको जो टिकट, 3-4 बार आप छुट्टी गए तो आपको टिकट मिलेगा, यात्रा भत्ता का पैसा आपको दिया जाता है। तो ये सुविधाएं आपको दी जाने वाली हैं। कौन सी ड्यूटी टफ है, किसमें स्टैटिक ड्यूटी। तो स्टैटिक ड्यूटी कौन सी है, आपकी एनआर स्टैटिक ड्यूटी में आता है। और थोड़ा बहुत जो सीआईएसएफ भी होती है, ये भी स्टैटिक ड्यूटी में आता है। तो एनआर और सीआईएसएफ क्या स्टैटिक ड्यूटी में आपका आता है। कौन सी ड्यूटी टफ है, तो जी ड्यूटी तो देखा जाए तो सारी टफ है, सारी आसान है। ये मन का है कि कौन सी ड्यूटी टफ होती है, कौन सी ड्यूटी आपकी आसान लगने वाली। आपने जब बेल्ट फोर्स ज्वाइन कर लिया तो कोई ड्यूटी टफ नहीं होगी, कोई ड्यूटी आपकी आसान नहीं होने वाली। ड्यूटी तो आखिरकार ड्यूटी होती है, तो इसको नहीं कहा जा सकता ये कौन सी ड्यूटी आपकी टफ होने वाली है, कौन सी ड्यूटी आपकी आसान होने वाली है। तो हमारे सामने आपके सारे पॉइंटों पर चर्चा हो गई होगी। जो पॉइंट छूटा हो तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिएगा, मैं आपका संशोधन या आपको सेटिस्फैक्ट्री दे दूंगा कि आपको कैसे कौन सी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए, आपके कितने मार्क्स हैं। और एसएससी जीडी का जिसका भी कट ऑफ आपका उठने वाला है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। तो एसएससी जीडी कट ऑफ का मैं वीडियो आपको बनाऊंगा कि कितनी मेरिट जाने वाली है। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मैं आपको क्या है, इसी चैनल पर आपको क्या है, एसएससी जीडी जो 2024 की क्लासें हैं, 2024 अगस्त वैकेंसी निकल के मैं आपको खुद तैयारी कराऊंगा। अभी मैं आपको पॉलिटी की क्लासें दे रहा हूँ इसी चैनल पर, साथ ही पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूँ। तो आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।